हेलो गाइस, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है आपने पढ़ भी लिया होगा। और सबसे ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज भी इस चीज़ में है कि सर जो एसएससी एमटीएस सेशन 1 है उसमें हमें कितने क्वालिफाइंग नंबर लाने होंगे, और ज़रूरी भी है कि भाई कितने उसके ऊपर मेहनत करें, कितना उसको टाइम दे। तो गाइस अगर मैं कहूँ सिर्फ 36 नंबर पर आपका एसएससी एमटीएस फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप एकदम चौंक जाओगे, क्योंकि एसएससी एमटीएस फर्स्ट सेशन 1 जो है 120 मार्क्स का है, और 120 में से 36 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो गाइस कैसे कैसे चीज़ें रही वो सारी बातें करते हैं, बट उससे पहले रोज रात 9 बजे अगर आप राहुल देसवाल मैथ्स पीडब्ल्यू सर्च करते हो तो आपको भयंकर सी क्लासेस मिलती है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, जो सीधा सीधा एग्जाम में वहां से क्वेश्चन फंस रहा होता है। और आपको साथ ही साथ इस शुक्रवार जो आने वाला है 3 फरवरी शुक्रवार रात 9 बजे, जो 3 फरवरी वाला, उसमें एक बहुत बड़ा आपको सरप्राइज मिलने वाला भयंकर था। तो गाइज देखिए, जो चीजें हैं उस पर आने से पहले ये चाहिए तो सबको पता है कि मेरे भाई एप्लीकेशन 18 से शुरू हो गई थी, फॉर्म भरने चालू हो गए, फिर उसके बाद वैकेंसी आई, वैकेंसी आने के बाद मेरे भाई पहले कम थी, फिर थोड़ी बढ़ी, 11994 हुई एमटीएस की, हवलदार की उतनी रही है। बेसिक चीजें सबको पता ही हैं, ठीक है। इसी के बाद ये नॉर्मल चीज है, आप सभी को पता है मैथ्स और रीजनिंग में 20-20 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगर 3 नंबर का है तो 20-30-60, तो पूरा पेपर 60 नंबर का। ये भी हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 60 यहाँ पर हो गए। ये भी पता है सेशन 2 होगा जिसके अंदर जीएस और मेरे भाई इंग्लिश आएगी, यहाँ भी 25-25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 25-75, 25-75। ये बेसिक चीजें जो पहले कई बार बताई जा चुकी हैं, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूँ, जिससे जब आगे जिन चीजों पर मैं पहुंचने वाला हूँ, जो चीज आप यहाँ पर देखने आए हो वो चीज जब बताऊं तो आपको पता हो, ऐसा मतलब ये डाटा पता हो तभी तो उन चीजों को समझ पाओगे। टाइम लगेगा 45 मिनट सेशन 1 में, सेशन 2 में। यहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी कितने की, 1/3 की होगी, यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर कट जाएगा। अब मुद्दे पर आते हैं बिल्कुल कि भैया कैसे कैसे रहेगा। जैसे आपको बताया मैथ्स का पेपर है और रीजनिंग का 20-20 क्वेश्चन, यानी 40 आपके क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ मार्क्स 60 और 60, यानी 120 नंबर का पूरा पेपर। अब क्वालिफाई यार कितने नंबर पर होगा, ये बहुत जरूरी और चर्चा का मेन विषय है। देखिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ जनरल, फिर बात करता हूँ ओबीसी, और फिर करता हूँ एससी एसटी। जनरल वालों को 30% लाकर क्वालिफाइंग हो जाएगा, इनका हो जाएगा 25% पर, और इनका हो जाएगा 20% पर। आप कहोगे सर इसका मतलब, इसके मतलब को आप दो तरह से समझ सकते हो। पहला, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, जनरल वालों की बात करूं तो 40 का 30% अगर आप निकालते हो तो 4×3 = 12 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। यानी अगर जनरल वाला बच्चा 12 क्वेश्चन सही कर देता है, आप कहोगे सर अगर मैंने 15 क्वेश्चन करे और 3 गलत हो गए तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेगेटिव तो इसमें है ही नहीं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। यानी कि आप ये समझिए, अगर आपने पूरे 20 क्वेश्चन भी करे, उसमें से सिर्फ आपको 12 क्वेश्चन सही चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ आगे ओबीसी वालों की, तो अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूँ तो ओबीसी का होता है 25%, 25% 1/4, यानी कि ओबीसी वालों को, अच्छा ये जो 12 क्वेश्चन है ये 20 में से नहीं है, ये टोटल 20 और 20 40 में से 12 क्वेश्चन सिर्फ आपको सही करने हैं। इस चीज को आप थोड़ा करेक्ट करना, अगर मैंने पहले कुछ और कह दिया हो थोड़ा, तो 20 और 20 पूरे 40 क्वेश्चनों में से आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं। इसी तरह से ओबीसी वालों को सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं, और इसी तरह से अगर इसका 20% निकालते हो 40 का, 4×2=8, तो 8 क्वेश्चन आपको एससी एसटी वालों को करने हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप कहोगे सर नंबर वाइज बता दो, तो नंबर वाइज इसका 30% होता है 36, यानी 36 नंबर अगर आप लाते हो, 36 इसका मतलब इन दोनों का टोटल 120 का 30% 36 होता है, ठीक है। तो जनरल वालों को 36 चाहिए। अगर 25% की बात करूँ 4th या 12, यहाँ पे 30 नंबर चाहिए। इनकी बात करूँ तो मेरे 20% होता है, तो 12×2 = 24, 24। तो इस तरह से आपको नंबर लाने होंगे। ये डाटा मुझे लगता है आपको इतनी मैथ्स आती होगी, नहीं आती तो रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स पीडब्ल्यू सर्च करो, एक एक क्वेश्चन चुटकी में होंगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल, तो रोज रात 9 बजे आओ, आपको भयंकर सी तैयारी मिलेगी। तो डाटा आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के हिसाब से, अगर जिसकी जितनी कमजोर मैथ है उसके हिसाब से आप इस पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है पूरा ही टाइम दो, मैथ्स रीजनिंग पढ़नी जरूरी है क्योंकि क्वालिफाई करना है, पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा टाइम देना है। पर डेली आप आओ, रात में मेरी क्लास देख लो जो नॉर्मल मैं पढ़ा रहा होता हूँ रात 9 बजे, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना। और साथ में ललित सर की क्लास चल रही है एसएससी एमटीएस एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर, जो दूसरा चैनल है उसमें प्रॉपर सभी टीचरों की क्लास चल रही है, उन्हें देखो। तो गाइस मिलते हैं फिर मेरे भाई आज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू के साथ, और साथ ही साथ मेरे भाई इसी चैनल पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। और टॉप तक पीडब्ल्यू वाले पर ये वाली जो रोज रात मतलब शुक्रवार रात 9 बजे 3 फरवरी को आएगी, इससे जुड़ना ना भूलें। हर बच्चे का सपना पूरा हो, एक अलग क्रांति आ रही है। जब आपको ये चीज मैं बताऊंगा ना क्या है इसके अंदर, तो आप ये कह दोगे सर इतना नहीं सोचा था कि आप इतना कर दोगे। तो गाइस फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू के साथ। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे, बाय, लव यू।